हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग बुक में। कल हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा था वो पॉइंट डिफेक्ट के बारे में पढ़ा था। कुछ बच्चे को थोड़ा सा कंफ्यूज थे, परेशान मत होइएगा। वो पॉइंट डिफेक्ट में जो वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट पढ़ा था, रियल में वो पॉइंट डिफेक्ट में स्टैच्यूमेट्रिक डिफेक्ट का पार्ट ही है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। स्टैच्यूमेट्रिक डिफेक्ट इन नॉन आयनिक सॉलिड जब देखा जाता है तो वो वैकेंसी और इंटरस्टिशियल होता है, और जब स्टैच्यूमेट्रिक डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड देखा जाता है तो वो शॉर्टकी और फ्रैंकल होता है। तो इस बात को लेकर के बिल्कुल भी कंफ्यूज मत रहिएगा कि सर हम तो कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर शॉर्टकी डिफेक्ट में ये आएगा कि ये पॉइंट डिफेक्ट। तो पॉइंट डिफेक्ट तीन टाइप के होते हैं: स्टैच्यूमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टैच्यूमेट्रिक डिफेक्ट और इम्प्योरिटी डिफेक्ट। स्टैच्यूमेट्रिक डिफेक्ट में वो फ्लोचार्ट में आपने वो पॉइंट थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, फ्लोचार्ट में आपका पॉइंट है वो। स्टैच्यूमेट्रिक डिफेक्ट इन नॉन आयनिक सॉलिड अगर देखा जाएगा तो वो कौन सा होगा? वो वैकेंसी और इंटरस्टिशियल होगा, जिसमें कि वैकेंसी डेंसिटी डिक्रीज कर रहा था और इंटरस्टिशियल डेंसिटी इंक्रीज कर रहा था, याद है। और जब हम शॉर्टकी डिफेक्ट में पहला पॉइंट तो ये हो गया, नॉन आयनिक में और आयनिक सॉलिड में आएंगे तो शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट पढ़ना है स्टैच्यूमेट्रिक में। तो आइए देखते हैं कि स्टैच्यूमेट्रिक में शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो इसको आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले इस बात का ध्यान देना है डियर स्टूडेंट्स कि क्या आपने कल के टॉपिक एकदम से क्लियर कर लिए हैं? कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे इन्फॉर्म करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं। जैसे ये एक आइडियल क्रिस्टल है, अगर आप इसको ध्यान से देखें, मैं आइडियल क्रिस्टल की बात कर रहा हूं। एक आइडियल क्रिस्टल है एट एब्सोल्यूट जीरो केल्विन -273.15 डिग्री सेल्सियस पे, इसीलिए इसको परफेक्ट आयनिक क्रिस्टल कहते हैं। इसमें देखिए ये ब्लू से A प्लस लिखा है, फिर B माइनस, फिर A प्लस, फिर B माइनस, फिर A प्लस, फिर B माइनस, फिर A प्लस, फिर B माइनस। इस तरीके से आपके नंबर ऑफ A प्लस और B माइनस जो देखे जाए तो A प्लस और B माइनस जो है वो कितने हैं? A प्लस और B माइनस। अगर A प्लस की काउंटिंग की जाएंगी तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 A प्लस है और 8 B माइनस, मतलब इनका जो कंबाइनिंग रेशियो है AB के फॉर्म में, दैट इज 1:1 के रेशियो में। ठीक है, आइए अब जो शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट की बात करने चल रहा है डियर स्टूडेंट। तो शॉर्टकी और फ्रैंकल वर्ड आया कहां से? पहली बात तो ये जान लीजिए कि शॉर्टकी एंड फ्रैंकल बोथ डिफेक्ट अराइजेस ओनली इन आयनिक सॉलिड्स, ये बात को ध्यान रखिएगा। शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट ऐसे स्टैच्यूमेट्रिक डिफेक्ट हैं जो सिर्फ आयनिक सॉलिड में पाए जाते हैं, बाकी किसी में नहीं पाए जाते। पहला पॉइंट ये क्वेश्चन है। ठीक, अब शॉर्टकी कौन है? तो शॉर्टकी और फ्रैंकल ये दोनों साइंटिस्ट के नाम है। जर्मन साइंटिस्ट शॉर्टकी साहब ने शॉर्टकी डिफेक्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया था, और रशियन साइंटिस्ट फ्रैंकल साहब ने फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में ऑब्जर्वेशन दिया था। तो भाई जो भी है, जो डिस्कवरी करेगा वो चाहेगा कि उसका नाम हो, तो इसलिए जैसे कैसे मैं आपसे कहता हूं कि कमेंट और लाइक करिए। क्यों कहता हूं कि अगर आपके लिए कोई कुछ कर रहा है, आखिर उन्होंने आज शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट देखे गए तो आज उनको पढ़ा जा रहा है, अदरवाइज कौन पढ़ता उनको? तो इसीलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि लाइक और कमेंट जरूर करिए। तो लाइक और कमेंट करना मत भूला करिए स्टूडेंट्स। आइए, शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट दोनों पढ़ना है। ये दोनों कैसे डिफेक्ट हैं? ऐसे स्टैच्यूमेट्रिक डिफेक्ट हैं जो कि आयनिक सॉलिड में पाए जाते हैं। क्लियर? तो एक परफेक्टली ऑर्डर्ड क्रिस्टल जो कि 0 केल्विन पे है, इसमें पहली कंडीशन अप्लाई करने चल रहे हैं हम। अगर जो कैटायन और एनायन है, अगर इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइड, अगर इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस अपनी लैटिस साइड से, लैटिस पॉइंट या कांस्टेंट पॉइंट से क्या करते हैं? गायब हो जाते हैं, लेकिन इक्वल अमाउंट। ध्यान रखिएगा, शॉर्टकी डिफेक्ट मतलब मिसिंग ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ कैटायन एंड एनायन, मिसिंग ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ कैटायन एंड एनायन, ये ध्यान रखिएगा। तो इक्वल अमाउंट ऑफ कैटायन एनायन अपनी पॉइंट से मिसिंग कर जाते हैं तो क्या होता है? शॉर्टकी डिफेक्ट अराइज होता है। ये देखिए, यहां देखिए, यहां से A प्लस गायब हो गया है तो ये कैटायनिक वैकेंसी क्रिएट हो गई, और यहां पे B माइनस गायब हो गया तो यहां पे कौन सी वैकेंसी क्रिएट हो गई? एनायनिक वैकेंसी क्रिएट हो गई। अब जरा देखते हैं कि A प्लस और B माइनस कितने बचे। अब अगर A प्लस और B माइनस की बात करूं तो 7 बचे हैं, लेकिन रेशियो अभी भी कितना है इनका? 1:1 का रेशियो है। तो बताइए स्टैच्यूमेट्री चेंज हुई? नहीं हुई। इसका मतलब क्या है? दीज आर द टाइप ऑफ स्टैच्यूमेट्रिक डिफेक्ट। क्लियर? बट इक्वल अमाउंट ऑफ कैटायन, अगर मान लीजिए 2 कैटायन, आप कहेंगे सर एक ही क्यों गायब करेंगे? 2 नहीं, 10 गायब होगी, लेकिन अगर 10 गायब हो रहे हैं तो 10 में 5 कैटायन होंगे और 5 क्या होंगे? एनायन होंगे। Clear? तो equal amount of cation and anions are missing from their lattice side, then the Schottky defect arises in ionic crystals.
अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर किस टाइप के क्रिस्टल में पाया जाएगा, ये क्वेश्चन आता है। डेफिनेशन तो क्लियर हो गई होगी। आपसे बोर्ड में क्वेश्चन कैसे आता है, ऐसे सेम डायग्राम बना देगा A+B माइनस करके या Na+Cl माइनस करके, और कह देगा ऐसे कैटायनिक और एनायनिक वैकेंसी क्रिएट कर देगा, और आप पूछेगा कि दिस टाइप क्रिस्टल या इन दिस फिगर विच टाइप ऑफ डिफेक्ट इज शोन, कैसा डिफेक्ट दिखाई दे रहा है आपको। अब जो डायग्राम समझता है वो बताएगा हाँ सर यहाँ पे इक्वल अमाउंट ऑफ कैटायन एनायन मिसिंग है, सर यहाँ पे शॉर्ट की डिफेक्ट है। अगर वहीं पे केवल A और B रखा है, A+B माइनस नहीं रखा है, A और B रखा है, इक्वल अमाउंट ऑफ एटम मिसिंग है, तो वैकेंसी डिफेक्ट है। तो डायग्राम समझ करके क्वेश्चन पूछता है आपके पास बोर्ड में, आपके क्वेश्चन पूछे गए प्रीवियस ईयर, अभी आप देखेंगे जब चैप्टर खत्म होगा तो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, वहां आएगा। तो शॉर्ट की डिफेक्ट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट, है या नहीं भाई, वैकेंसी क्रिएट हो रही है। तो शॉर्ट की डिफेक्ट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट which arises in ionic crystal by the missing of equal amount of cation and anions। क्लियर है डियर स्टूडेंट। तो शॉर्ट की डिफेक्ट कैसा डिफेक्ट है, ओनली वी का मतलब वैकेंसी डिफेक्ट है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कैसे क्रिस्टल में ये डिफेक्ट पाया जाएगा। तो इसके लिए बेटा दो कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि इसमें जो कैटायन की रेडियस होनी चाहिए ऑलमोस्ट एनायन की रेडियस के सिमिलर होनी चाहिए। पहली बात, द रेडियस ऑफ कैटायन एंड एनायन शुड बी सिमिलर, लगभग सिमिलर होनी चाहिए। पहली कंडीशन। दूसरा, राइट ऑन द कंडीशन ऑफ शॉर्ट की डिफेक्ट, ठीक। और दूसरा कंडीशन ये है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। अब कहेंगे सर इसका क्या मतलब हुआ, भैया जहां भीड़ होगी, आप मेले में गए तो क्या होगा, मेले में जाने पर भीड़ ज्यादा होगी तो गायब होने के चांसेस क्या होंगे, ज्यादा होंगे नहीं होंगे। तो भीड़ ज्यादा होने पर गायब होने के चांसेस होने की वजह से क्या हो जाएगा, आपका शॉर्ट की डिफेक्ट रह जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर है, भीड़ पड़ोसी जितने ज्यादा होंगे गायब होने के चांसेस उतने ज्यादा होंगे। भाई गायब हो, देखिए इसको बहुत आसान है तैयार करना। कोऑर्डिनेशन नंबर हाई का क्या मतलब, कोऑर्डिनेशन नंबर हाई का मतलब पड़ोसी ज्यादा है हमारे। आप किसी मेले में गए तो वहां पे भीड़ ज्यादा होती है, भीड़ ज्यादा होगी तो क्या होगा, आपका नुकसान होगा नहीं, गायब होने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो क्या होगा, कैटायन भी गायब होगा, एनायन भी गायब होगा। क्लियर। तो अगर पूछे व्हाट इज द कंडीशन फॉर शॉर्ट की डिफेक्ट, तो कंडीशन फॉर शॉर्ट की डिफेक्ट क्या है कि कैटायन एंड एनायन दोनों की रेडियस लगभग क्या होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। क्लियर। अब क्वेश्चन ये उठता है कि भैया इसका इंपैक्ट क्या पड़ा, अगर शॉर्ट की डिफेक्ट किसी क्रिस्टल में आ गया तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ा। तो इसका इंपैक्ट, सबसे पहला इंपैक्ट कि क्योंकि एटम अपनी पोजीशन से गायब हो गए हैं। तो आइए पहला इंपैक्ट देखते हैं। जब आइडियल क्रिस्टल था तो इसकी एंट्रोपी कितनी थी स्टूडेंट, 0 थी। लेकिन जब यहां पे एटम मिसिंग हो गए तो नंबर ऑफ एटम्स कम हो गए, रैंडमनेस बढ़ जाएगी, एंट्रोपी इंक्रीजेस। तो पहला कॉन्सिक्वेंस पूछता है व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शॉर्ट की इफेक्ट। तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या पूछेगा, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस है कि इसका क्या गायब हो रहा है, एटम्स मिसिंग हो रहे हैं, नंबर ऑफ एटम्स कम हो रहे हैं, इसलिए एंट्रोपी इंक्रीज कर जाएगी। क्लियर, एंट्रोपी इंक्रीज कर जाएगी, पहला। दूसरा पॉइंट, अब क्योंकि डिफेक्ट आ गया तो होल्स क्रिएट हो गए। भाई एटम्स की जहां अपनी पोजीशन से गायब हुआ है वहां पे होल क्रिएट हुआ कि नहीं किया हुआ। भाई होल का मतलब क्या, वैकेंट साइड क्रिएट हुई। अब वो जो वैकेंट साइड क्रिएट हुई है उसकी वजह से क्या होगा, आयंस का मूवमेंट फास्ट हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो डिफेक्ट होने का इंपैक्ट क्या होता है, ये शॉर्ट की या फ्रैंकल डिफेक्ट होने से क्या फायदा हुआ, ये जो होल्स क्रिएट हुए हैं उसकी वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसी क्रिस्टल की क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है। तीसरा पॉइंट, क्या किया, शॉर्ट की डिफेक्ट होने से क्रिस्टल की स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। यस सर, एकदम डिक्रीज होगी। अब वो परफेक्ट नहीं होगा, परफेक्ट होता तो स्टेबल होता, अब उसकी लैटिस एनर्जी भी कम होगी और वो क्रिस्टल की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। चौथा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट, 1 नंबर का बोर्ड में पूछा जाता है, क्या, इनके जो एटम्स है अपनी पोजीशन से मिसिंग हो गए हैं। तो अगर एटम्स घटेगा तो मास घटेगा तो डेंसिटी पे क्या इफेक्ट होगा, घट जाएगी। तो क्वेश्चन आता है कि कौन सा आयनिक डिफेक्ट है जिसमें डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल डिक्रीज करती है। अगर नॉन आयनिक सॉलिड पूछेगा तो वैकेंसी डिफेक्ट है, ये भी वैकेंसी डिफेक्ट है, लेकिन कैसा, आयनिक क्रिस्टल में। तो शॉर्ट की डिफेक्ट आंसर लिख के क्या आएंगे, शॉर्ट की डिफेक्ट ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, वैकेंसी डिफेक्ट। तो वैकेंसी डिफेक्ट में मतलब शॉर्ट की डिफेक्ट में यहां पे क्या होगा, एटम्स की मिसिंग होने से डेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा शॉर्ट की डिफेक्ट के। शॉर्ट की डिफेक्ट के क्वेश्चन जब आप नोट्स बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले डिस्कवर्ड बाय,
डिस्कवर्ड बाय जर्मन साइंटिस्ट शॉटकी। फिर स्टेटमेंट, इट इज अराइजेस इन आयनिक क्रिस्टल्स एंड इट इज a special type of stoichiometric vacancy defect in which equal amount of cation and ion missing from their lattice site। क्लियर। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, उसके बाद आप इसका लिखेंगे कंडीशन फॉर शॉटकी डिफेक्ट। कंडीशन क्या है, cations and ions radius should be या almost similar। तो उसके बाद क्या, quantitation number should be high। उसके बाद फिर consequences क्या हुआ, एंट्रोपी इंक्रीजेस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ होल्स। फिर तीसरा पॉइंट, डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल डिक्रीजेस, स्टेबिलिटी ऑफ द क्रिस्टल डिक्रीजेस। बस खत्म। देखिए कितना सुंदर सा पॉइंट बन गया, बना कि नहीं बना, ठीक है, बहुत आसान है डियर स्टूडेंट्स। तो अगर आपसे कोई पूछे कि शॉटकी डिफेक्ट क्या है, तो शॉटकी डिफेक्ट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट व्हिच अकर्स इन आयनिक क्रिस्टल्स इन व्हिच स्टैच्यूमेट्री शुड रिमेन सेम, दैट्स व्हाई इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ स्टैच्यूमेट्रिक डिफेक्ट। अब आइए फ्रेंकल डिफेक्ट पे आते हैं। फ्रेंकल डिफेक्ट कब होता है, व्हेन एन आयन, देखिए भाई भागता कौन है, गायब होने के चांसेस। आप मेले में गए, अब मेले में गायब होने के चांसेस, मेले का दायरा क्या है, एक पर्टिकुलर एरिया में मेला लगता है। अब मेले में गए, आप अपने पापा का हाथ पकड़ के जा रहे थे, आप छोटे हैं, मतलब केटायन छोटा है और एनायन मतलब आपके पिताजी हैं, तो क्या हुआ, जो केटायन छोटा है मतलब कि जो आप छोटे हैं उनके अपनी पोजीशन को छोड़ के गायब होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी इन कंपेयर टू पिताजी के। तो मेले में, लेकिन गायब कहां होंगे, उसी मेले में गायब होंगे ना, मेले से बाहर तो जाएंगे नहीं। मतलब ये जो क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल में जनरली केटायंस, बिकॉज द साइज ऑफ केटायंस आर स्मॉलर, जस्ट लाइक यू, आप अपने पिताजी से छोटे हैं, पिताजी की उंगली पकड़ के मेले में गए, भीड़ ज्यादा थी, वो ऊपर वाले में वैकेंसी डिफेक्ट कहता है, शॉटकी डिफेक्ट में माता पिता दोनों गायब हो गए। यहाँ पे कौन गायब हो रहा है, यहाँ बच्चा गायब हो जा रहा है। बच्चा क्यों गायब हो जा रहा है, केटायंस की पोजीशन छोटी है, केटायंस की साइज छोटी है, तो वो आसानी से क्या हो गया, गायब हो गया। अब वो गायब होके कहां जाएगा, उसी मेले में डीलोकलाइज होगा, ऐसा नहीं कि कहीं और भाग जाएगा। तो हुआ क्या, तो जनरली व्हेन एन आयन दैट इज पॉजिटिव आयंस मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइड एंड ऑक्यूपाई इन द इंटरस्टिशियल साइड, अपनी पोजीशन से अपने पिताजी की उंगली छोड़ करके आप मेले में गुम हो गए, मतलब अपनी पोजीशन छोड़ करके आप उसी क्रिस्टल में हैं लेकिन लैटिस साइड पे जाके बैठ गए। लैटिस साइड क्या होती है, ये जो बीच बीच में वैकेंट स्पेस है, इसी को बोलते हैं लैटिस साइड। क्लियर है डियर स्टूडेंट, आई होप कि कांसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे केटायंस कोई क्वेश्चन पूछे कि सर फ्रेंकल डिफेक्ट में क्यों केटायन ही मिसिंग होते हैं, तो आप सीधे बोलिए सर केटायंस की साइज छोटी होती है तो उसके गायब होने की टेंडेंसी ज्यादा हो, वो आसानी से इंटरस्टिशियल साइड में जाके फिट हो सकता है। केटायंस की साइज छोटी होने की वजह से वो आसानी से इंटरस्टिशियल साइड में जाके फिट हो सकता है। एनायंस की साइज लार्जर होती है। यहां क्या कंडीशन है, द साइज ऑफ एनायंस इज ग्रेटर देन साइज ऑफ केटायंस। क्लियर। दूसरा, यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर लो होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, लो होता है। भीड़ में जाएंगे लेकिन भीड़ कम है तो गायब होने के चांसेस किसके हैं, पप्पू की। पप्पू मतलब जो छोटा है, ठीक है। तो केटायंस जनरली मिसिंग होते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट में, इस बात का पॉइंट आउट करिएगा, मार्क करिएगा। केटायंस आर यूजुअली मिसप्लेस देयर पोजीशन। तो होता क्या है, जब केटायन अपनी पोजीशन जहां से खाली करता है, जहां उसकी ओरिजिनल साइट है, तो केटायंस क्रिएट वैकेंसी डिफेक्ट एट देयर ओरिजिनल साइट। जब केटायन अपनी पोजीशन छोड़ा तो वहां पे वैकेंसी क्रिएट होती है, उसको बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी क्रिएट होती है ओरिजिनल साइट, और वहां से गया कहां, इंटरस्टिशियल साइट पे। तो इंटरस्टिशियल पोजीशन पे जाके ऑक्यूपाई किया तो वहां पे हो गया इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। मतलब शॉटकी डिफेक्ट सिर्फ वैकेंसी डिफेक्ट था, लेकिन आपका ये जो फ्रेंकल डिफेक्ट है, फ्रेंकल डिफेक्ट इज एन एग्जांपल ऑफ शॉर्ट वैकेंसी प्लस इंटरस्टिशियल। देखिए यहां लिखा होगा V प्लस आई। V प्लस आई क्यों लिखा है, V मतलब वैकेंसी प्लस आई मतलब इंटरस्टिशियल। मतलब अपनी ओरिजिनल साइट पे वो वैकेंसी भी क्रिएट करता है, और न्यू साइट पे, न्यू पोजीशन पे जहां जाकर के वो ऑक्यूपाई कर रहा है, वहां पे क्या क्रिएट करता है, वहां पे इंटरस्टिशियल पोजीशन पे ऑक्यूपाई करता है केटायन, तो उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो इस तरीके से क्रिस्टल में से एटम अपनी पोजीशन निकल के भागा, लेकिन क्रिस्टल छोड़ के नहीं भाग पाया, वो इंटरस्टिशियल साइड में जाके ट्रैप हो गया। क्लियर है। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक। तो फ्रेंकल डिफेक्ट के लिए क्या कंडीशन है, एनायन की साइज केटायन से बड़ी होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, लो होगा। आई होप कि पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब आपसे क्वेश्चन क्या है
कि सर डिफेक्ट तो क्रिएट हो गया, इसका कंडीशन भी क्लियर हो गई, ये दोनों कंडीशन 1 2, जैसे यहां कंडीशन देखे थे, कंडीशन यहां भी क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन ये होता है कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो गए। तो जरा ध्यान से देखिए, शॉर्टकी डिफेक्ट में एटम्स अपनी पोजीशन छोड़ के चले गए थे। तो जब एटम्स अपनी पोजीशन छोड़ के चले गए थे तो क्या क्रिएट हुआ था, एटम्स अपनी पोजीशन छोड़ के जब गए तो वहां पे क्रिएट हो गया। तो हुआ क्या, शॉर्टकी डिफेक्ट में अपनी एटम्स पोजीशन छोड़ के चले गए थे, वैकेंसी क्रिएट हुई थी, डेंसिटी डिक्रीज कर गई थी। यहां जरा देखिए, एटम्स पोजीशन छोड़ के गया लेकिन कहां गया, क्रिस्टल में ही है ना भैया। तो फ्रैंकल डिफेक्ट में डेंसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो क्वेश्चन आता है कि कैसे आयनिक डिफेक्ट का एग्जांपल बताइए जिसमें डेंसिटी चेंज नहीं होती है। कहता है कि एक क्रिस्टल है, आयनिक क्रिस्टल है, जिसमें एटम्स अपनी पोजीशन से मिसिंग है लेकिन डेंसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो किस टाइप का डिफेक्ट है बता लेंगे। ऐसे डायग्राम बना देगा, वैकेंसी क्रिएट कर देगा, इंटरस्टिशियल साइड पे ले जाके बैठा देगा, पूछेगा किस टाइप का डिफेक्ट है, तो कैसा है फ्रैंकल। अच्छा एक पॉइंट और बताना भूल गया आपको, क्योंकि ये एटम अपनी पोजीशन छोड़ करके इंटरस्टिशियल साइड पे आ रहा है तो अपनी पोजीशन से हट रहा है, उसको बोलते हैं डिसलोकेट होना। इसीलिए फ्रैंकल डिफेक्ट को डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहते हैं। फ्रैंकल डिफेक्ट इज आल्सो नोन एज डिसलोकेशन डिफेक्ट। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, कंडीशन क्लियर है, ठीक है। क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुआ, पहला पॉइंट कि डेंसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि सर क्रिस्टल तो वही है, एटम क्रिस्टल के अंदर ही तो एटम है, गायब तो हुआ नहीं है। दूसरा पॉइंट एंट्रोपी बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एटम्स अपनी पोजीशन छोड़ के हटा ना भाई, तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, एंट्रोपी इंक्रीज कर जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी होल क्रिएट हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। स्टेबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी, ठीक। और सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप एक पॉइंट होती है सॉलिड की डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है, डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ चार्जेस। चार्जेस जितने एक दूसरे के पास होंगे, फिजिक्स में भी आप पॉइंट को पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल चार्जेस में, कि चार्जेस जितने पास होंगे उनकी डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी उतनी ज्यादा होती है। तो यहां पे क्या होता है, क्योंकि भाई अभी तो एक डिस्टेंस थी, लेकिन यहां पे क्या हुआ, कैटायंस और यहां पे चार्जेस एक दूसरे के क्या हो गए, पास आ गए। तो चार्जेस पास हो जाने की वजह से डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज फ्रैंकल डिफेक्ट में बढ़ जाती है। डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जबकि शॉर्टकी डिफेक्ट में डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। दोनों में डिफरेंस क्लियर है। तो शॉर्टकी और फ्रैंकल, यहां जरा देखिए रेशियो नहीं देखिए आप, रेशियो अभी भी यहां पे कितना बना हुआ है, a प्लस और b माइनस 8:8, दैट इज 1:1। मतलब ये भी स्टैचियोमेट्रिक डिफेक्ट है। तो स्टैचियोमेट्रिक डिफेक्ट क्यों है ये तो क्लियर हो गया होगा। दो ये वैकेंसी डिफेक्ट है, ये वैकेंसी प्लस इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है, क्लियर। यहां इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव आयन मिसिंग हो रहे थे, यहां पे कौन था, यहां पॉजिटिव आयन मिसिंग हो रहा था और कहां जाके बैठ रहा था, इंटरस्टिशियल साइड पे, इसीलिए वैकेंसी इंटरस्टिशियल था, ये सिर्फ वैकेंसी था। आई होप कि आपको टॉपिक एकदम से क्लियर हो गया होगा। ये डायग्राम बना लीजिएगा। इसके अलावा जो प्रॉपर नोट्स आपको बनाने हैं, उसके नोट्स की डाटा भी मैं आपको इसी वीडियो के लेक्चर के लास्ट में दे दूंगा, आप उससे प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं। आई होप कि आपको लगभग याद हो गया होगा कि शॉर्टकी क्या होता है, फ्रैंकल क्या होता है, फ्रैंकल को डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहते हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा। आप एक काम करना है, आपको शॉर्टकी और फ्रैंकल में कम से कम 5-5 डिफरेंस लिखने हैं। कितने 5-5 डिफरेंस। क्या क्या डिफरेंस लिखेंगे मैं बताता हूं आपको। पहला पॉइंट तो यही हो गया, it is a special type of stoichiometric defect in ionic solid in which equal number of cations and anions are missing from their lattice side. Clear? इसमें it is a special type of stoichiometric ionic defect in which ions, generally positive ions, missing from their lattice side and occupy in the interstitial side. Clear? फिर आपको डिस्कवर किसने था, ये तो हो ही गया, ये दोनों का पॉइंट डिफिनेशन का डिफरेंस हो गया। उसके बाद फिर कंडीशन में कि यहाँ रेडियस ऑफ कैटायन ऑलमोस्ट इधर होनी चाहिए, यहाँ रेडियस ऑफ कैटायन क्या होती चाहिए, एनायन की रेडियस ज्यादा होनी चाहिए, कैटायन की रेडियस छोटी होनी चाहिए। दो डिफरेंस। तीसरा कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे क्या होना, हाई होना चाहिए, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। 3 डिफरेंस हो गया। चौथा डिफरेंस, शॉर्टकी डिफेक्ट इन्वॉल्व्स ओनली वैकेंसी डिफेक्ट व्हाइल फ्रैंकल डिफेक्ट इन्वॉल्व्स वैकेंसी प्लस इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, वैकेंसी एट ओरिजिनल साइड, इंटरस्टिशियल एट न्यू साइड। क्लियर? 4 डिफरेंस हो गया। 5वां डिफरेंस, यहां पे डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल क्या हो रही है, डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल बोलिए डिक्रीज कर जा रही है। यहां पे डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। डेंसिटी पर, यहां पे डेंसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, डेंसिटी बिल्कुल भी चेंज नहीं होने वाली, ठीक है।
और सबसे बड़ी बात डेंसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक डिफरेंस ये हो गया। अगला डिफरेंस कि सर इस क्रिस्टल और इस क्रिस्टल में डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी में इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन इसकी डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी ड्यू टू क्लोजनेस ऑफ आयंस। क्लियर है। और सबसे लास्ट ये 6 डिफरेंस बता दिया मैंने। 7वां डिफरेंस एग्जांपल का। इसके जो एग्जांपल है सबसे सही NaCl, KCl, KBr, CaCl और सबसे इंपॉर्टेंट AgBr। कुछ बच्चे परेशान थे सर AgBr क्यों शो करता, तो बता नहीं चलता आपको कॉपी। और इसके एग्जांपल जो है AgCl, AgBr, AgI और ZnS। एग्जांपल याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, बहुत पूछता है 1 नंबर का। यहां देखिए AgBr कॉमन है दोनों में। क्वेश्चन है क्यों। देखिए भैया सिल्वर की जो रेडियस होती है वो एक इंटरमीडिएट रेडियस है, ना तो वो कैटायन के रिस्पेक्ट में बहुत हाई होती है, ना तो वो एनायन के रिस्पेक्ट में बहुत लो होती है। मतलब ड्यू टू इंटरमीडिएट रेडियस ऑफ सिल्वर आयंस इट शोज शॉटकी डिफेक्ट एज वेल एज फ्रेंकेल डिफेक्ट। इंटरमीडिएट रेडियस का मतलब, इंटरमीडिएट का मतलब ये हो गया कि ना बहुत हाई ना बहुत लो। तो यहाँ पे लगभग Ag और Br का एटॉमिक नंबर है 35 और सिल्वर का आई होप की 47 है ना। तो दोनों का एटॉमिक नंबर आसपास है, 8-10 पॉइंट का डिफरेंस है। तो रेडियस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है ना। तो रेडियस का डिफरेंस ना होने की वजह से क्या होता है, जनरली शॉटकी डिफेक्ट तो शो करता ही करता है। फ्रेंकल सिल्वर कैटायन की साइज छोटी होती है थोड़ी सी उस इंटरमीडिएट रेडियस के रिस्पेक्ट में, तो वो क्या हो जाएगा, वो आसानी से इंटरस्टिशियल पोजीशन को ऑक्युपाई कर लेता है। तो आपसे कोई पूछे कि व्हाई AgBr शोज बोथ टाइप ऑफ डिफेक्ट, तो वहां एक लाइन का आंसर लिखिएगा बिकॉज सिल्वर आयंस इज क्या, सिल्वर आयन जो है उसकी रेडियस इंटरमीडिएट होती है with respect to bromide ion, so it can show Schottky as well as Frenkel effect। तो आई होप कि आपको Schottky और Frenkel effect का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा डियर स्टूडेंट्स। इसके कितने क्वेश्चन बनते हैं 1 नंबर के, क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, मैंने क्वेश्चन फिर से एक बार आपको बता दूं कि बोर्ड में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। जनरली डिफरेंस बोर्ड में पूछा जाता है Schottky और Frenkel effect में डिफरेंस, पहला पॉइंट। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा क्रिस्टल दोनों डिफेक्ट शो करता है 1 नंबर का। तीसरा पॉइंट कौन सा ऐसे डायग्राम बना देगा और आपसे पूछ लेगा किस टाइप का डिफेक्ट है, ठीक है। आपसे पूछ लेगा व्हाई फ्रेंकल डिफेक्ट इज नोन एज डिसलोकेशन डिफेक्ट, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि इंटरस्टिशियल और वैकेंसी दोनों डिफेक्ट एक साथ किसमें पाए जाते हैं, क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चन, कौन सा डेंसिटी वाला क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, कहा गया है कि डेंसिटी किसमें डिक्रीज करता है, तो ये शॉटकी है और वैकेंसी डिफेक्ट है, ठीक है। और किसमें डेंसिटी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो कौन सा डिफेक्ट है, फ्रेंकल डिफेक्ट है, या इसी को डिसलोकेशन डिफेक्ट कहते हैं। तो आई होप कि टॉपिक क्लियर हो गया होगा। कल हम लोग मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट जो कि नॉन स्टैच्यूमेट्रिक डिफेक्ट के पार्ट्स हैं उनको पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स। देखिए टॉपिक थोड़ा सा है क्या, अगर मैं पढ़ाना चाहूँ तो एक ही दिन में सारा पढ़ा दूं, लेकिन होगा क्या कि आप परेशान हो जाएंगे। परेशान इसलिए हो जाएंगे, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर 1 घंटे का वीडियो ना बनाइए। मैंने एक ही वीडियो 1 घंटे का बनाया तो बच्चे परेशान हो गए सर, क्योंकि लॉकडाउन की कंडीशन में समझ सकता हूँ कि आपको रोज स्कूल से बहुत सारे वीडियोज मिलते होंगे, तो आपको बहुत सारे डाटा का यूज करना पड़ता होगा। अदरवाइज जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो मेरे वीडियोस 1 घंटे के आपको इजीली में अवेलेबल होंगे, क्योंकि तब क्या होगा, तब आप इजीली सारा काम कर सकते हैं। अभी रिचार्ज करने में और सब में समस्याएं आ रही है, मैं जान रहा हूं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन बने रहिए, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं, टॉपिक क्लियर हो रहा है, यही मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिव है। और आपसे सिर्फ अंत में वही एक रिक्वेस्ट, कमेंट जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, ये रिक्वेस्ट है। और ज्यादा से ज्यादा लोग, अगर आपका कोई मान लीजिए मित्र है जो बाहर तैयारी कर रहा है, उसको भी इस वीडियोस को फॉरवर्ड करिए, वो भी पढ़ के देखिए, क्लासरूम का अनुभव करेगा। वो 500-1000 के पीछे पढ़ने का अनुभव और ये एक टीचर से पढ़ने का अनुभव, दोनों में डिफरेंस आएगा डियर स्टूडेंट्स। तो वॉच करिए। अभी इसके डाटा जो इसके जो भी डाटा है वो डाटा आपको मैं वीडियो में बैठ कर देता हूं, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। फिलहाल तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी आपने देखा कि स्टैच्यूमेट्रिक डिफेक्ट जो कि पॉइंट डिफेक्ट का पार्ट है, वो नॉन आयनिक सॉलिड, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया है, नॉन आयनिक सॉलिड में वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के फॉर्म पे आता है। कोई भी कंफ्यूजन मत रखिएगा। द वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स आर द पार्ट ऑफ द स्टैच्यूमेट्रिक डिफेक्ट, क्लियर, बट दैट इज प्रेजेंट इन नॉन आयनिक सॉलिड्स, क्लियर। In ionic solid, the stoichiometric defects are formed in the form of Frankel and Schottky defect, and it can be discussed as below. For example, मैंने आपसे बात किया था कि एक आइडियल क्रिस्टल होता है। वो आइडियल क्रिस्टल क्या होता है, परफेक्टली ऑर्डर्ड होता है। उसमें देखिए ऐसे, ये अभी मैंने आपको डायग्राम आप देख रहे होंगे, इस डायग्राम में ए और बी का अरेंजमेंट परफेक्टली ऑर्डर्ड है। उस ऑर्डर में जो अरेंजमेंट है वो 0 केल्विन पे है।
इसलिए ये क्रिस्टल आइडियल क्रिस्टल कहलाएगा या परफेक्ट क्रिस्टल कहलाएगा। अभी ये पॉजिटिव नेगेटिव आयन के फॉर्म में है, लेकिन अगर सॉलिड नॉन आयनिक सॉलिड होगा तो ये ए बी लिखा जाएगा। ठीक है, नोट्स बनाते समय इसको ए बी बना लीजिएगा। आइए देखते हैं वैकेंसी डिफेक्ट, जो कि मैंने मॉर्निंग में आपको डिस्कस किया था। वैकेंसी डिफेक्ट में इक्वल अमाउंट ऑफ एटम मिसिंग होते हैं, इसीलिए स्टैचोमेट्री मेंटेन रहती है। ठीक है, तो स्टैचोमेट्री यहाँ मेंटेन रहेगी, इक्वल अमाउंट ऑफ एटम मिसिंग होंगे, तो ये वैकेंसी डिफेक्ट होगा। ये डेंसिटी डिक्रीज करता है, ये मॉर्निंग मैंने बताया था। वैकेंसी डिफेक्ट डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल। एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में देखिए एक्सेस अमाउंट ऑफ एटम आते हैं, अगर ए आएगा तो बी भी आएगा इक्वल अमाउंट में। इक्वल अमाउंट ऑफ एटम ऑक्युपाइज एट द न्यू साइट्स। इंटरस्टिशियल साइट, जो वैकेंट साइट होती है उसको इंटरस्टिशियल साइट कहते हैं, इसीलिए इसमें डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल इंक्रीज होता है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये मैं आपको पूरे से एक्सप्लेन कर चुका था। जैसा कि अभी मैंने डायग्राम बना करके आपको बताया कि शॉटकी और फ्रेंकल डिफेक्ट क्या होता है। आइडियल क्रिस्टल में जब इक्वल अमाउंट ऑफ एक आइडियल आयनिक क्रिस्टल में जब हम बात करते हैं तो स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट के रेशियो में जब देखते हैं तो जो आइडियल क्रिस्टल होता है डियर स्टूडेंट्स, वो कैटायनिक फॉर्म में और एनायनिक फॉर्म कैटायन और आयंस इक्वल अमाउंट पे आते हैं। तो जैसे कि अभी आप आइडियल क्रिस्टल की बात देखिए, तो इस आइडियल क्रिस्टल में आप अगर ध्यान से देखें तो नंबर ऑफ ए प्लस और बी माइनस आयन कितने हैं इस आइडियल क्रिस्टल में, तो अगर काउंट करेंगे तो ए प्लस आयन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ए भी 10 है और बी माइनस भी कितना 10 है, तो मतलब रेशियो अभी भी 1:1 का है या नहीं है। चलिए, जब शॉटकी डिफेक्ट होता है तो इक्वल अमाउंट ऑफ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग, ये ध्यान रखिएगा। व्हेन शॉटकी डिफेक्ट विल अकर, दैट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट that is known as Schottky defect. When Schottky defect will occur, then equal amount of cation and anions are missing. For example, यहाँ देखिए कैटायंस अपनी पोजीशन से कैटायनी वैकेंसी क्रिएट कर रहा है, एनायन अपनी पोजीशन से एनायनी वैकेंसी क्रिएट कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो इक्वल अमाउंट ऑफ कैटायन मिसिंग हो गए। अभी क्या रेशियो बचा, अभी जो हुआ 9:9 का हुआ, फिर भी रेशियो A:A:B है ना, मतलब फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला अभी भी क्या है, ए बी ही है, फार्मूला चेंज नहीं हुआ, तो स्टैचोमेट्रिक है या नहीं है। लेकिन वैकेंसीज क्रिएट हो गई, इस वैकेंसी क्रिएट होने से क्या इफेक्ट पड़ा, क्रिस्टल में डिफेक्ट आया या नहीं आया, और इस डिफेक्ट होने की वजह से वैकेंसी क्रिएट हो गई और जो क्रिस्टल की डेंसिटी है वो डिक्रीज कर गई नहीं कर गई, और जो हमारा क्रिस्टल है उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हुई नहीं हुई, क्रिस्टल की स्टेबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। भाई सिंपल सी बात है कि क्रिस्टल की स्टेबिलिटी क्यों डिक्रीज होगी, क्योंकि यहाँ पे एटम्स अपनी पोजीशन छोड़ के चले गए, तो स्टेबिलिटी तो डिक्रीज होनी है। तो अगर पूछा जाए व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉटकी डिफेक्ट, तो शॉटकी डिफेक्ट की वजह से इसकी जो क्रिस्टलाइन सॉलिड का डेंसिटी होता है वो तो डिक्रीज करता है, पहला पॉइंट। दूसरा, इसकी जो एनर्जी होती है, लैटिस एनर्जी और स्टेबिलिटी, ये दोनों के दोनों जो होते हैं ये लैटिस एनर्जी डिक्रीज करेगी, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी डाउन हो जाती है। दूसरा, नंबर ऑफ एटम्स कम हो रहे हैं तो रैंडमनेस कम होगी, रैंडमनेस कम होगी तो क्या हो जाएगा, एंट्रोपी क्या होगी, रैंडमनेस कम नहीं होगी, सॉरी रैंडमनेस बढ़ेगी, क्योंकि नंबर पोजीशन वैकेंसीज क्रिएट होने की वजह से पोजीशन खाली हो रही है, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे एंट्रोपी इंक्रीज होगी। डियर स्टूडेंट्स, एंट्रोपी इंक्रीज होगी या नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसीज क्रिएट हो रही है। तो शॉटकी डिफेक्ट समझ में आया। शॉटकी डिफेक्ट में इक्वल अमाउंट ऑफ कैटायन एंड मिसिंग होते हैं। जो क्वेश्चन बोर्ड में पूछता है वो 1 नंबर का कि डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल डिक्रीज कर जाता है, ये डायग्राम बना लीजिएगा। दूसरा, फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होता है, जनरली कैटायन, देखिए शॉटकी डिफेक्ट जो था, शॉटकी डिफेक्ट की 2 कंडीशन है एक्सिस्ट करने की। शॉटकी डिफेक्ट की 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि शॉटकी डिफेक्ट तब पाया जाता है जब कैटायन और एनायन की साइज ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, ठीक है, और कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर हाई वाले आयनिक क्रिस्टल्स और जिनका कैटायन और एनायन की साइज ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, उनमें शॉटकी डिफेक्ट पाया जाता है। अभी आप नीचे नोट्स पे पाएंगे इसको। फ्रेंकल डिफेक्ट में देखा जाए तो फ्रेंकल डिफेक्ट जो है आइडियल क्रिस्टल में जनरली इसमें उन आइडियल क्रिस्टल से पाया जाता है जिसमें कैटायन की साइज छोटी होती है और एनायन की साइज लार्जर होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर लो होता है। तो इसके एग्जांपल्स में जनरली कैटायन अपनी पोजीशन छोड़ करके क्रिस्टल से बाहर नहीं जाता, अपनी इंटरस्टिशियल साइड पे जाता है। डायग्राम में देखिए कैटायनिक वैकेंसीज क्रिएट हो रही है, वो 2 एटम दिखा रहा है वैकेंसीज का, वो गलत है, उसको सही कर लीजिएगा। वहाँ पे एक ही एटम केवल मिसिंग होगा, एक एटम की पोजीशन जो ए प्लस जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, कैटायन ही केवल अपनी पोजीशन छोड़ के जाता है इसमें, और वो भी बाहर नहीं जाता क्रिस्टल के अंदर ही कैटायनिक फॉर्म में ए प्लस फॉर्म में पड़ा रहेगा। तो क्या कोई एटम बाहर गया, क्रिस्टल के अंदर ही है, तो इसका क्या इफेक्ट होगा, डेंसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, डेंसिटी रिमेन्स सेम। हाँ, लेकिन चार्ज जो एक दूसरे से दूर दूर थे वो दूसरे के पास आ गए, नहीं आ गए, चार्जेस पास आ गए, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ गया। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट चार्ज सेपरेशन पे डिपेंड करता है, चार्ज सेपरेशन जितना क्लोज हो जाएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी।
तो डिफेक्ट इन स्टोइचियोमेट्रिक क्रिस्टल्स में शॉटकी और फ्रेंकल की बात अगर करें तो शॉटकी डिफेक्ट की खोज सबसे पहले किसने की थी? जर्मन साइंटिस्ट थे शॉटकी, 1930 में उन्होंने किया था। इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर नॉर्मल लैटिस साइड एंड इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एनी वैकेंसीज होल्स आर क्रिएटेड, द क्रिस्टल मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। क्योंकि भाई चार्ज तो कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ, चार्जेस वही रहे। दिस डिफेक्ट इज यूजुअली ऑब्जर्व इन स्ट्रांगली आयनिक कंपाउंड विच हैव हाई कोऑर्डिनेशन नंबर एंड मैंने ऊपर बताया आपको साइज ऑफ 2 आयंस आर ऑलमोस्ट सिमिलर। फॉर एग्जांपल NaCl, KCl, KBr, CSCl और AgBr। डायग्राम में आप देख रहे होंगे एक आइडियल क्रिस्टल है और यहाँ कैटायनी वैकेंसीज क्रिएट हो रही है और एनी वैकेंसी क्रिएट हो रही है। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ जो इंपॉर्टेंट है कि राइट डाउन द कंडीशन ऑफ एनायनिक्स। वो पूछता है आपसे शॉटकी डिफेक्ट के बारे में कि कंडीशन बताइए, तो कंडीशन आपको पता हो गई होगी कि साइज ऑफ द क्रिस्टल जो होगी कैटायन और एनायन की साइज के बेसिस पे देखा जाए तो क्या होगा? द डिफेक्ट यूजुअली ऑब्जर्व इन स्ट्रांगली आयनिक कंपाउंड विच हैव हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। एक पॉइंट ये और दूसरा साइज ऑफ 2 आयंस आर ऑलमोस्ट सिमिलर। क्लियर डियर स्टूडेंट्स? दूसरा पॉइंट्स कंडीशन कॉजिंग शॉटकी इफेक्ट, अभी मैंने बताई दिया हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। इसका एग्जांपल है डेंसिटी इनकी क्या होती है? डिक्रीज होती है। आगे देखिए फ्रेंकल डिफेक्ट की बात करते हैं तो फ्रेंकल डिफेक्ट की खोज 1926 में किसने की थी? डिस्कवर्ड बाय द रशियन साइंटिस्ट फ्रेंकल ने किया था। और इसमें क्या होता है? डिफेक्ट काज्ड इफ सम ऑफ द आयंस यूजुअली द कैटायंस ऑफ द लैटिस ऑक्यूपाई एट इंटरस्टिशियल साइट leaving a corresponding number of normal lattice site vacant. This defect creates vacancy defect। भाई जहाँ से गायब हुआ वहाँ पे उसने क्या किया? कैटायनी वैकेंसी क्रिएट किया। डायग्राम में देखिए कैटायनी वैकेंसी जहाँ से हटा वहाँ वैकेंसी डिफेक्ट क्रास किया ओरिजिनल साइट पे, और नई साइट पे जहाँ गया वहाँ पे क्या किया? इंटरस्टिशियल साइट पे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्रास किया। इसीलिए शॉटकी डिफेक्ट को सिर्फ वैकेंसी डिफेक्ट का एग्जाम्पल कहते हैं और फ्रेंकल डिफेक्ट को शॉटकी और फ्रेंकल दोनों डिफेक्ट कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। शॉटकी डिफेक्ट को वैकेंसी प्लस इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहते हैं, जबकि शॉटकी डिफेक्ट को सिर्फ वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं, ध्यान रखिएगा। शॉटकी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट में एक डिफरेंस और भी है, यहाँ पे फ्रेंकल में एटम अपनी पोजीशन से डिसलोकेट हो रहा है, इसीलिए इसको डिसलोकेशन इफेक्ट भी कहते हैं, डिसलोकेशन डिफेक्ट कहते हैं, ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट्स। इसकी कंडीशन क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर शुड बी लो, कोऑर्डिनेशन नंबर लो होना चाहिए। साइज ऑफ एनायन शुड बी लोअर एंड द साइड ऑफ एनायन शुड बी हायर देन कैटायन। एग्जाम्पल्स इसके आपको पता है AgCl, AgBr, AgI और ZnS। AgBr एक बहुत ही बम्पर नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। AgBr जो है वो दोनों ही क्रिस्टल में पाता है। AgBr शॉटकी भी शो करता है और वो भी शो करता है, फ्रेंकल भी शो करता है। ये एक नंबर का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि कौन सा क्रिस्टल शॉटकी और फ्रेंकल दोनों डिफेक्ट शो करता है। उसका रीजन है कि Ag और Br की साइज ऑलमोस्ट सिमिलर भी होती है और Ag की Br के रिक्वेस्ट के समय में इंटरस्टिशियल गैप ज़्यादा होता है, तो Ag आसानी से इंटरस्टिशियल साइट में ऑक्यूपाई भी कर जाता है, इसलिए ये दोनों ही डिफेक्ट शो करता है। अब आगे कॉन्सिक्वेंसेस देखा जाए शॉटकी डिफेक्ट का। ड्यू टू शॉटकी डिफेक्ट डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड डिक्रीजेज, लैटिस एनर्जी एंड देयरबाय स्टेबिलिटी ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड डिक्रीजेज, एंट्रोपी इंक्रीजेज। एंट्रोपी क्यों इंक्रीज करती है? क्योंकि वैकेंसी क्रिएट हुई थी। इनके कॉन्सिक्वेंस देखा, देयर इज नो चेंज इन द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड, देयर इज एन इंक्रीज इन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डेंसिटी फ्रेंकल डिफेक्ट में डेंसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये ध्यान रखिएगा। The solids having Frankel defect shows conductivity and diffusion in solid state due to presence of vacant lattice sites. Vacant lattice site था ही, lattice energy and thereby stability of crystalline solid decreases, same वही। This defect influence the chemical properties of ionic compound, entropy of the solid increase होगी क्योंकि वैकेंसी क्रिएट हो गई है, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस पॉइंट डिफेक्ट की वजह से या स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट की वजह से बढ़ जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आ जाए कि डिफेक्ट होने से क्या फायदा हुआ, क्रिस्टल को क्या फायदा? भाई आप अपना नुकसान, ये तो फायदा क्या मिला? फायदा ये मिला कि उसका क्या बढ़ गया? उसका इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर्टी बढ़ गई।